हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं अप्रूपा और आप सभी को अप्रूपास लाइफ विथ लव में बहुत बहुत वेलकम है। तो आई बिलीव कि आप सब एकदम अच्छे से हैं, हम भी एकदम अच्छे हैं। तो आज मेरा ये कोई व्लॉग नहीं है। आज मैं आप लोगों के साथ मेरा जो नाइट टाइम किचन क्लीनिंग रूटीन है वो मैं शेयर करूंगी। तो ये है बाहर का व्यू। हम थोड़ा सा बाहर गए थे और ये इवनिंग टाइम के कुछ क्लिप्स है। तो आ गई हूँ मैं अपनी किचन पे। तो यहाँ पे हमारा डिनर सब कुछ कंप्लीट हो चुका है और प्रेजेंटली ये है मेरे किचन का हाल जो रोज का ही रहता है। तो अभी मैं इसकी क्लीनिंग स्टार्ट करूंगी। तो फर्स्ट मैं जो करती हूँ, अगर कोई भी खाना थोड़ा सा बच जाता है तो उसको मैं अलग से एक बर्तन पे रख के मैं फ्रिज पे रख देती हूँ। तो उसके बाद जिस बर्तन पे मैंने खाना बनाया है उस पे मैंने पानी भर के रख दिया है ताकि क्लीनिंग करने के टाइम पे इजी हो जाए। और लिड को भी मैंने धो के रख दिया है। तो ये दोनों बर्तन मैं अभी रख दूंगी, लास्ट में मैं इनको क्लीन करूंगी। और मेरा जो गैस हॉब है उस पे भी मैं इस तरह से पानी छिड़क के रख दूंगी। इससे क्लीनिंग काफी इजी हो जाती है। जो भी तेल या फिर स्पाइसेस गैस हॉब में चिपक के रहता है वो लूज हो जाता है और क्लीनिंग टाइम पे इजी हो जाता है काम करने में। तो मैं इस तरह से करती हूँ तो क्लीनिंग में बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगता है। इसके बाद जिस बास्केट में मैं अपने बर्तन को धो के रखती हूँ उसको मैं हटा के सरफेस को क्लीन करती हूँ, क्योंकि एक तो यहाँ का पानी जो है बहुत ज़्यादा स्पॉट हो जाते हैं। तो मैं ये डेली अगर ना भी हो तो मैं ऑल्टरनेट डे तो करती ही हूँ, तो कोई स्पॉट ना रहे और वो जगह भी एकदम क्लीन रहे। तो इसके बाद मैं आ गई हूँ बर्तन क्लीन करने के लिए। तो मैंने आज एक राइस आइटम बनाया था और साथ में एक चिकन की प्रिपरेशन की थी। तो इसके लिए मुझे मैरिनेशन की ज़रूरत थी, तो इसलिए थोड़ा सा ज़्यादा बर्तन निकला है। और जैसे आज हम थोड़ा सा बाहर गए थे तो आने के बाद भी छोटा मोटा जो भी बर्तन था, कप्स प्लेट्स, जो हमने इवनिंग स्नैक्स में कुछ खाया था तो वो भी था। मेरा क्लीन करना नहीं हुआ तो मैंने साथ में ही कर लिया है। तो बर्तन क्लीनिंग मैं मोस्टली हाथ से ही करती हूँ। हमारे इस घर में डिश वॉशर है लेकिन उसका यूज कभी कभी ही होता है। जब मुझे बहुत ज्यादा टायर्ड फील होती है या फिर बिल्कुल मन नहीं होता उस टाइम पे मैं डिश वॉशर पे दे देती हूँ। और डिश वॉशर में वैसे कुछ कंस्ट्रेंट्स रहती है, सारे बर्तन हम नहीं दे सकते, तो इसीलिए फटाफट हाथ से ही मैंने धो लिया है। तो यहाँ पे मेरी बर्तन क्लीनिंग ऑलमोस्ट हो गई है। और कुकिंग करते करते जो भी बर्तन निकलते हैं तो मैं मैक्सिमम दिन कुकिंग के बीच बीच में ही मैं वो धो के क्लीन करके रख देती हूँ। तो आज मुझे ये वीडियो बनाना था तो मैंने सोचा ठीक है, लास्ट में ही सारे बर्तन को एक बारी में क्लीन कर लेंगे। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट मेरी बर्तन क्लीनिंग जो है वो हो गई है। बस 2 कंटेनर बाकी है, वो मैंने रख दिया है, तो वो मैं लास्ट पे धोऊंगी।
अब मैं आ गई हूँ गैस हॉब को क्लीन करने के लिए। तो मैं बहुत टाइम से ये फ्लैश का जो क्लीनर है वही मैं यूज़ करती हूँ किचन और बाथरूम दोनों के लिए। दोनों अलग अलग होते हैं तो यही मैं यूज़ करती हूँ। मेरे लिए बहुत हेल्पफुल है, बहुत अच्छे से क्लीन हो जाता है। तो इस तरह से मैं हॉब को और जो मेरा किचन काउंटर है उसको मैं अच्छे से पोंछ लूँगी। जिस कपड़े से मैं पोंछती हूँ उसको मैं 2-3 बार धो के फिर मैं 2-3 बार अच्छे से ऐसे पोंछ लेती हूँ। उसके बाद जो गैस के पीछे का ये पोर्शन है इसको भी मैं अच्छे से पोंछ लेती हूँ। ये मेरे डेली रूटीन में ही है। और जो अपर एरिया है चिमनी का या फिर चिमनी के अंदर, चिमनी के बाहर, साइड, मैं सारा कुछ डेली क्लीन करती हूँ क्योंकि यहाँ पे ऑयल इतना ज़्यादा जाता है और अगर हम डेली बेसिस पे इसको क्लीन नहीं करते हैं तो ऑयल स्टिक होके बहुत ही ख़राब लगता है देखने में। तो इसलिए मैं डेली बेसिस पे इसको क्लीन करती हूँ। गैस हॉब के कोने कोने में बहुत सारे ऐसे खाने के जो पार्टिकल्स हैं वो रह जाते हैं, तो इसलिए मैं एक टूथपिक लेके इस तरह से क्लीन करती हूँ। ये एक्चुअली मैं डेली नहीं करती, ये मैं 2-3-4 दिन बाद करती हूँ। तो मैंने कुछ दिन पहले ही किया था तो इसलिए ज़्यादा गंदा यहाँ पे नहीं है। तो ये मैं आपसे शेयर करने के लिए और बताने के लिए ही मैंने ये दिखाया है। तो उसके बाद मैंने और एक वाइप दे दिया है हॉब को। इसके बाद जिस बास्केट पे मैं ऑयल और घी रखती हूँ उसको भी मैं एक वाइप दे देती हूँ क्योंकि ये भी काफ़ी गंदा हो जाता है कुकिंग टाइम पे। तो डेली अगर एक बार भी इसको पोंछ दे तो ये एकदम क्लीन रहता है। तो इस तरह से सॉल्ट के कंटेनर को भी मैं क्लीन कर लेती हूँ। एक छोटा सा टिश्यू पेपर लेके मैं अच्छे से पोंछ लेती हूँ। तो मेरा हॉब और किचन काउंटर अच्छे से क्लीन हो चुका है। इसके बाद तो जो बाकी 2 कंटेनर थे उसको मैंने धो लिया है और पानी देने की वजह से कोई भी क्लीनिंग में जो भी एफर्ट लगता है वो हाफ हो जाता है। और कोई भी बर्तन को खाने के बाद अगर हम फटाफट थोड़ा सा पानी से उसे गीला करके रख दे तो क्लीनिंग टाइम पे वो बहुत इजी हो जाता है और एफर्ट बहुत ही कम लगता है। और लास्ट में जिस बास्केट पे मैं मेरा हैंड वॉश, स्कॉच ब्राइट ये सब कुछ रखती हूँ इसको भी मैं एक बार क्लीन कर देती हूँ क्योंकि इस पे पानी गिरते गिरते बहुत ही गंदा सा स्मेल आने लगता है अगर थोड़ा दिन हम ना धोए। तो इसलिए मैं डेली या फिर ऑल्टरनेट दिन इसको भी मैं धो लेती हूँ। और इसके बाद मैं सिंक को भी एकदम अच्छे से ड्राई करके पोंछ लेती हूँ और सिंक में बर्तन क्लीनिंग के टाइम पे जो भी गंदगी हो जाती है उसको मैंने डस्टबिन पे फेंक दिया है। तो फाइनली आता है सिंक क्लीनिंग का टाइम। तो यहाँ पे मैंने अच्छे से सिंक को एकदम साबुन से क्लीन कर लिया है और हो गई है बिल्कुल क्लीन। और जिन दोनों कपड़े से मैंने क्लीन किया है उनको भी मैं साबुन से अच्छे से धो के मैं रख देती हूँ। इसके बाद मैं यहाँ पे एक कपड़े को थोड़ा सा एकदम बहुत ही थोड़ा सा गीला करके एकदम ड्राई करके मैं इस एरिया को एक बार पोंछ लेती हूँ
क्योंकि पानी के स्पॉट्स यहाँ पे भी होते हैं, तो मैं इसको डेली बेसिस पे या फिर ऑल्टरनेट डे मैं इसको क्लीन कर लेती हूँ। सारा कुछ हटा के जस्ट एक वाइप दे देती हूँ तो एकदम क्लीन लगता है। अब आती है किचन टॉवल्स चेंज करने की बारी। तो ये मैं मैक्सिमम रात को ही करती हूँ। जब मेरा रात को मिस हो जाता है तो मैं मॉर्निंग को कर लेती हूँ। और ये वो कपड़ा है जिससे मैंने बाहर के शेल्फ्स को पोंछा है, तो इसको भी मैंने धो के ऐसे रख दिया है। तो बस इस तरह से मेरा किचन एकदम क्लीन हो गया है। तो ये मेरा डेली का नाइट टाइम किचन क्लीनिंग रूटीन है। फाइनली मैं कर रही हूँ फ्लोर क्लीनिंग। तो मैं फ्लोर के लिए मेरा एक अलग सा कपड़ा है, तो इसके लिए तो यहाँ पे जो भी छोटा मोटा कुछ गिरा है फर्स्ट मैं उसको कलेक्ट करके डस्टबिन पे फेंक दूंगी। तो उसके बाद मैं कपड़े को थोड़ा सा गीला करके बहुत ही ड्राई करके मैं एक वाइप लगा देती हूँ। तो हो गया है मेरा सब कुछ डन। फाइनली यहाँ पे मैं हैंड वॉश कर लूंगी। तो ये है मेरा डेली नाइट टाइम किचन क्लीनिंग रूटीन। ऑलमोस्ट मेरा सेम आफ्टरनून किचन क्लीनिंग रूटीन भी है, क्योंकि दोपहर को भी मैं खाना बनाने के बाद इसी तरह से ही क्लीन कर लेती हूँ। सब हो गया है कंप्लीट और अभी मैं पीऊंगी थोड़ा सा पानी। तो इसलिए मैं अपने लिए थोड़ा सा पानी गर्म कर रही हूँ। तो हो गया है मेरा सब कुछ और लास्ट में मैं जितने भी लाइट्स है किचन के वो मैं ऑफ कर दूंगी और मैं अभी एंजॉय करूंगी अपने गर्म पानी को। तो ये था मेरा डेली नाइट टाइम का किचन क्लीनिंग रूटीन। तो चलिए इसके साथ ही आज का वीडियो यहीं पे एंड करती हूँ। तो आप सब बहुत बहुत अच्छे से रहिए, खुश रहिए, अपना ध्यान रखिए। तो चलिए बाय बाय, सी यू, टेक केयर एंड गुड नाइट।